संदेशा हमारा जो कुछ कहा है वो आई है आगे, और जो कुछ कहूंगा वो आएगी आगे। ही बरसों बढ़ेगी तेरे पापों की धारा, और सुनते तो जाओ शमेसा हमारा। आगे सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको हुक्म है इन सबको जगा दो, और मालिक मिलन का ये भेद बता दो। कितनी बड़ी चीज देखिए कि हमको हुक्म है इन सबको जगा दो, और मालिक मिलन का ये भेद बता दो। फिर भी न समझो तो दुर्भाग्य है तुम्हारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। आगे सबसे आश्चर्यजनक बात जो चरण सुना है देश के एक दोहराना पड़ेगा इस झंडे के नीचे, सबको आना पड़ेगा। देखो कितना बड़ा चैलेंज शब्द है कि जो जो कहूंगा वो दोहराना पड़ेगा इस झंडे के नीचे, सबको आना पड़ेगा। ओ के लाचार सब नाम लोगे हमारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। इन दिल में हमारे इन दर्द है तुम्हारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। प्रेम से बोलो ये गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। उपस्थित सत्संगी भाई बहन, देखो ये संत वाणी गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा, ये सब वचन है। लेकिन आपके पास एक वचन, आपके पास एक भी वचन नहीं। अगर होता तो शंका से बच जाती। बराबर कहते रहे बच्चा शंका बड़ी दुखदाई, शंका अगर परिवार में आ जाए तो भाई भाई में बंटवारा करा देती। शंका अगर पति पत्नी में आ जाए तो कोर्ट कचहरी मुकदमा तलाक हो जाता। आज गुरु परिवार में शंका आ गई तो गुरु की दया से हम लोग सब तिथि मिलते हो सब इधर भटक गए ब्रह्मचारी। और कहा था यही शंका जब विद्वान रावण के अंदर पहुंचे, जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था। कहता था मेरे समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान नहीं है। भूते भविष्य लिखा उसके लिए, और उसके अंदर भी शंका घुस गई कि राम का अवतार नहीं है, न भगवान कुछ नहीं। ऐसी शंका करने लगा तो इसी शंका में सोने की लंका चली गई। सोने की लंका खो बैठा शंका में। आज हमारे आपके अंदर शंका कि गुरु शक्ति कुछ नहीं, अवतार कुछ नहीं, मतलब नहीं, तो शंका में आपने गुरु को दया को बैठी। आपके पास कहीं बचने का तरीका हो गई। यहाँ कोई ज्ञानी विज्ञानी कितना बड़ा हो, 1 करोड़ रुपए उसको दो और कह दो हमारा एक पाप कोई काट दे, ये काम कोई कर सकता? ये तो गुरु महाराज तुम्हारे मुफ्त में कर रहे थे, नहीं समझ पाए आप। पर कितनी बड़ी आपने अमानत खोई है जो यहाँ पर कहीं पूरी नहीं की जा सकती। ये तो समय बताएगा कि आपने गलती कितनी बड़ी की। तो इसलिए एक ही वचन को ऐसे नहीं। देखो जब कोई औजार चलता है और घटना का निर्णय तभी मिलता है
कि औजार चलने के पहले घटना नहीं आ जाएगा। औजार जब चला तब पता चल, बाद में आती है रिजल्ट आता कि मर गया, कट गया, बची। लेकिन बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने कहा, बच्चा जब राजनीतिक लोग अपना हथियार डाल देंगे, न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, मतलब चोरी डकैती, कत्ल बलात्कार, बेईमानी, छल कपट जब इनके बस का नहीं रहेगा, ये हथियार डाल देंगे। करेगी काम दूरदर्शी का संकेत, श्रमण बीघा देंगे खेत, और दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु है भारत देश। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, कहते गुरु चला गया। ये कौन करेगा काम? ये सब हवाई भारी नहीं, ये तो सब झूठे हो जाएगा, संतों का इतिहास खत्म हो जाएगा, कौन मानेगा? तो आप शंका किस बात पर करते हो? या तो तुमने बच्चों को सुना नहीं, सुना है तो ध्यान नहीं दिया, मतलब यानी कोई ना कोई तो कारण आप में हुआ है, और तभी आप दया से दूर चले गए हो। तो इसलिए एक एक बच्चों को संभाल करके रखो। ये सब आपके सामने, इधर उधर कुछ होने वाला नहीं है। कहा था बच्चा परिवर्तन निश्चित है। देखो कहा था कि 18 दिन में, 18 दिन मतलब 18 महीने लग गए जब त्रेता का परिवर्तन हुआ। 18 दिन में महाभारत का परिवर्तन हुआ, और स्वामी जी ने कहा बच्चा कलयुग के परिवर्तन में तो 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। देखिए समर्थ पुरुष की, और आप फिर भी नहीं समझ पाए वो कितनी बड़ी शक्ति समय की है, जो इतने भारी खराब माहौल, वातावरण, जहाँ पर शासन प्रशासन सब हाथ जोड़ रहा कि मेरे बस का कुछ नहीं, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, सीमा को क्रॉस करता चला जा रहा, किसी के बस की बात नहीं है। उसी यानी बीच में एक महापुरुष की आवाज है कि 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। आप उनको भूल गए, एक भी बात आपके दिमाग में नहीं। कितना बारी आपने नुकसान किया, ये सोचो, और अभी करते चले जा रहे हो। वो तो समय से किसी न किसी पर तो प्रेरणा मालिक की हो ही जाती। अपना बच्चे कहीं न कहीं से तो नहीं देते, ताकि कोई व्यक्ति बेचारे, सब तो खराब नहीं है, तमाम भोले भाले जीवों को बहका दिया गया। हमसे लोगों ने कहा भाई वो तो बिल्कुल पास रहते थे स्वामी जी के, क्या वो भी झूठ बोलते हैं? हम वो भी प्रमाण आपको दे देंगे। भगवान राम के साथ 24 घंटे लक्ष्मण रहता था, वहां भीड़ भाड़ नहीं थी, राम लक्ष्मण सीता तीन ही थे। 24 घंटे बेचारा पहले पर खड़ा रहता था। लेकिन गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि वो भी राम के राज को नहीं समझ पाया कि लक्ष्मण ये है मर्म न जाना, और जो कुछ चारी तेरा चा भगवाना। कहते लक्ष्मण उनके चरित्र नहीं जान पाए। अरे तो संत समर्थ है, इनको कौन समझ लेगा, कौन जान लेगा? कहते थे कि बाबा जी की खोपड़ी में क्या कोई क्या जाने। अभी तो नहीं पहचान रहे हो, जब मेरा काम हो जाएगा तब पहचानोगे। फिर तुम्हारा नाम क्या होगा, क्या नाम होगा? तो कम से कम आपको कुछ सोचना चाहिए। और यही कलयुग जब त्रेता में गया तो भाई भाई में झगड़ा रावण और विभीषण ने करा दिया। और यही कलयुग जब त्रेता में गया तो मामा भांजे कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। तो कहा बच्चा आज तो पूरे कलयुग, तो कल है युग, कल है हमारे लड़ाई झगड़े का युग है। लेकिन समर्थ मालिक की आवाज कितनी बुलंद लगी कि एक कलयुग तू सबके घर में गया है और सबको तूने परेशान किया है। आज मैं तेरे घर में अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग खड़ा करूंगा, और जितने जीवों को नाम दान दूंगा इन सबको पार ले जाऊंगा। इतना बड़ा संकल्प जिनका है, आप उनके बारे में कुछ नहीं सकते। की रक्षा लज्जा है बचाई संतों ने, इन लोक और परलोक बने, ये युक्ति बताई संतों ने। दोनों तरफ का भेद किसी ने नहीं दिया। भगवान रामकृष्ण आए परिवर्तन की, मार काट करके तो सुधार किया है, लेकिन किसी जीवात्मा का उद्धार नहीं किया। लेकिन संतों की वाणी क्या कहती कि भारत भूमि की रक्षा लज्जा है बचाई
संतों ने, लोक और परलोक बने, ये युक्ति बताई संतों ने। होगा अखंड भारतीय फिर से, तब विश्व गुरु कहलाएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहराएगा। कितनी बुलंद आवाज है। क्या कह रहे हैं कि स्वामी जी की वाणी है कि कलयुग में सतयुग आएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहराएगा। जिस आजादी के नींव पर आप खड़े हो, कितने लोग कुर्बान हो गए, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी के दर्शन हुए थे। आज बेचारी आजादी भी बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ी हो गई। कि आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है, मां बहनों की लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। गांधी जी के अधूरे सपने अब पूर्ण यही कराएंगे, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहराएंगे। स्वामी जी की वाणी है कि कलयुग में सतयुग आएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहराएगा। मानव में मानवता बनी रहे, प्रेम सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार बनी रहे, माँ बहन बेटी की पहचान पर बनी रहे। इसके लिए 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाओं की रचना की गई, लेकिन आज वो भी सब खत्म हो गए। उसकी भी मर्यादा चली गई। बेचारे जब वेद मतलब ब्रह्मा जी ने 4 वेद लिखे, एक पैसा किसी से लिया, एक नया पैसा किसी से। वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की, एक पैसा नहीं लिया, और गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की, एक पैसा नहीं लिया, क्योंकि इनका उद्देश्य पैसे का नहीं था। इनका उद्देश्य था मतलब यानी ज्ञानार्जन का, कि सबको ज्ञान सबको जानकारी अच्छे बुरे की हो जाए। इनका उद्देश्य था ज्ञानार्जन का, और ये आज सुनाने वाले सारा समाज लूटे हुए हैं। इनका उद्देश्य है धनोपार्जन का। देखो व्यवस्था कहां से बिगड़ी है। जिन्होंने लिखा मेहनत किया उनका ज्ञानार्जन का उद्देश्य, और ये बीच में सुनाने वाले कूद पड़े, इन्होंने अपना धनोपार्जन का धंधा व्यापार बना लिया। इसलिए व्यवस्था बिगड़ी है कि वेद शास्त्र की लगी दुकानें और धर्म बिक रहा पैसों में। वेद शास्त्र की लगी दुकानें और धर्म बिक रहा पैसों में, और खून पसीने की ये कमाई जाती भोग विलासों में। जय गुरुदेव आवाज लग रही, इस सबको होश आ जाएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहराएगा। स्वामी जी की वाणी है कि कलयुग में सतयुग आएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहराएगा। जय गुरुदेव। अभी न कलयुग गया न संयुग आया, और आपने स्वर मचा दिया गुरु जी चले। तो कौन कलयुग भगाएगा, कौन संजीव लाएगा, किसी के बस की बात है।
पता नहीं आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। थोड़ा बहुत सत्संग को अगर सुना होता तो शायद आश्रम का मिलने चले गए होते, क्योंकि सत्संग करने का विषय है, यानी कथा वार्ता सुनी जाती है, सत्संग की इसलिए आपसे कहा गया करिए नित्य सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते नित्य सत्संग करो, सुनो नहीं करो। और हम आप सुनते रहे और कान की सुनी बात आदमी अक्सर भूल जाता, लेकिन जो कर डालोगे अच्छा बुरा कभी नहीं बोलोगे। कर्मी और कथनी में यही फर्क है। संत महापुरुषों ने इसीलिए करनी पर जोर दिया था, तब कहीं एक बोली भाषा समझ में आती है। संत मना गजरात का चलता बंधन छोड़, ये हकीकत सबको प्रमाण मिल जाएगा और सबको सबूत मिल जाएगा और सब तत्वज्ञानी समझ जाएंगे, लेकिन आत्मा के घाट पर आपको बैठ कर ये करना होगा। वहां पर सच्चा वादा गुरु का कहा था, बच्चा ये तो दुआ का घाट है, खितौरा मथुरा, कभी मिलूंगा कभी इधर उधर हो जाऊंगा, लेकिन दया के घाट पर जहां पर हमने जीवात्मा को जिससे वादा किया है, जीवात्मा को शब्द जोड़ नाम जोड़ पकड़ाई है कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुंचाते, तुम मिल लो, ये तुमसे मिल ले और तुम इनको अपना बना लो, ये तुम्हारे बन जाए, तो कौन सा ऐसा काम दुनिया में जो तुम नहीं कर सकते। सत्संगत किम न करो पुंसाम, कौन सा ऐसा कार्य है जो सज्जनों की संगत से पूरा ना हो। लेकिन आपको गुरु पर विश्वास नहीं है तो व्यवस्था आपने बिगाड़ डाली। अब आप रोते हो चिल्लाते, इसलिए पहले मैं बोलूंगा बात जय विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज बाबा जी गुरुदेव जी विभिन्न जनपदों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त सत्संगी भाई बहन, इस कस्बे में आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमी माताएं बहनें पुरुष, देवी देवता मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, आज बड़े सौभाग्य का दिन, कितनी खुदकिस्मत की घड़ी है जिसमें संत महात्मा फकीरों के अल्फाज, उनके वचन वाणी सुनने का अवसर आपको मिला। ये तो कभी कभी किसी किसी को मिलता है। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र होती है तब ये सत्संग की घड़ी आपको मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। कोई न कोई पुण्य कर्म का फल जो आज आपका जागा है वो घसीट करके आपको सत्संग में ले आया, आप नहीं आया, क्योंकि मन तो ये काम का वकील है, ये दया की तरफ कभी नहीं सलाह देता है, लेकिन पुण्य कर्म का कितना बड़ा जोश है, फल है कि आज आपको घसीट करके सत्संग में दाखिल कर दिया उसने। अब आपको एक एक वचन को ध्यान देना चाहिए, इसी से काम जीवों का होता है, क्योंकि वेद कहे कागज की लेखी और संत कहे आखिर की देखी, दोनों में झगड़ा इसी बात का। केवल कागज लेख की बात करता है और संत आंखों से देख रहे हैं उसकी बात करती है कि ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने। अभी 1980 में वैज्ञानिकों ने घोषणा की थी कि नवग्रह एक लाइन में हो रहे, बड़ा विप्लव होगा। कहा ये नवग्रह जब राम के जमाने में एक लाइन में हुए तो राम रावण संग्राम हो गया, तमाम खून खराबा, तमाम जानें चली गई,
और कहा जब ये द्वापर में एक लाइन में हुए तो महाभारत हो गया। कितनी खून खराबा, कितनी जानें चली गई। वैज्ञानिकों ने कहा अब ये कलयुग में एक लाइन में हो रहे। उसी समय बाबा जी